मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फाइनली हमें गोल्ड मार्केट में जो है एक रेंज बाउंड का ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल गया है, राइट। हमने लास्ट फ्राइडे काफी चीजें डिस्कस करी थी, राइट। लास्ट फ्राइडे हमने डिस्कस किया था कि हमें मार्केट में जो है एक रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। मतलब रेंज बाउंड तो चल ही रहा था, बट उस रेंज का ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें फ्राइडे को कोई ऐसा ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला। और जबकि फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट डे था, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, पावल की स्पीच थी, एवरेज अर्ली अर्निंग्स था, एनएफपी का डेटा था। तो इतना इंपॉर्टेंट डेटा आने के बाद भी मार्केट ने इस रेंज बाउंड को ब्रेक नहीं किया। तो ये भी एक बहुत ही आई मीन अनएक्सपेक्टेड चीज थी। मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि फ्राइडे ब्रेकआउट आ जाएगा, बट नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया था, उसके लिए हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। जो भी ट्रेडर्स इस बारे में जानना चाहते हैं कि ब्रेकआउट क्यों नहीं था फ्राइडे को, वो मेरा कल का एनालिसिस देख सकते हैं। उसमें हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी की अगर मैं देखिए बात करूं, तो देखो जब हमें कल के दिन जो है हमें फाइनली मार्केट का ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिल गया नीचे की तरफ। नीचे डायरेक्शन था मार्केट में, हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिला है। सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया, राइट। तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें कल यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा जैसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था, फिर भी एक फाइनली ब्रेक थ्रू मिल गया हमें देखने को। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कल हमने मार्केट में क्या डिस्कस किया था, राइट। आपको ये वाला जोन तो याद होगा, मैंने काफी बार ये जोन के बारे में डिस्कस किया है, राइट। ये जोन में हमें काफी बार मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ था। बट कल फाइनली मार्केट ने जो है वो यहाँ से मार्केट ने एक अपना ब्रेकआउट यहाँ से दिखा दिया है, राइट। यहाँ से जो है मार्केट ने अपना एक ब्रेक दिखा दिया है। ये वाले जोन को जो है वो ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है। और फिर मार्केट ने 2895 के लेवल को रिटेस्ट किया है। तो हमारी जो पहली कंडीशन थी वो देखो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई है। जो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ये जोन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये जोन ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा और सबसे पहले 2895 का लेवल को रिटेस्ट करेगा। तो देखो मार्केट ने यहाँ से 2895 के लेवल को रिटेस्ट किया, फिर मार्केट वापस ऊपर गया। फिर आप देखो ये वाला जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे फिर से हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। फिर मार्केट ने वापस से एक रिवर्सल लिया। फिर से मार्केट ने 2895 के लेवल को रिटेस्ट किया। और मार्केट ने जब 2895 को लेवल को रिटेस्ट करके देखो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। यहाँ से मार्केट ने देखो ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया 2895 को। और देखो 2895 को ब्रेक करके देखो मार्केट ने कौन सा लेवल रिटेस्ट किया, देखो 2881 और 2880 के लेवल को रिटेस्ट किया है, 2880 और 2881। तो मैंने आपको यही चीज कही थी कि अगर 2895 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट आप कहां तक का मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2880 या 2881 तक का आप मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जितने भी हमने कंडीशंस कल के दिन डिस्कस की थी सेल पोजीशंस के लिए, वो सारी पोजीशंस जो है यहाँ पे देखो रिटेस्ट हुई है। सारी की सारी पोजीशंस देखो यहाँ पे रिटेस्ट हो गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरा कल का एनालिसिस फॉलो किया होगा और आप लोगों ने कल एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और आप देखो मार्केट ने जब यहाँ पे ये लेवल को रिटेस्ट किया 2881 या 2880 वाले को, तो यहाँ पे जैसी रिटेस्ट किया देखो ब्रेकआउट नहीं मिला, नीचे नहीं हुआ। तो देखो यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर भी गया। और ऊपर जाके देखो उसने 2895 के लेवल को रिटेस्ट कर लिया, करेक्ट। अब देखो मैं एक बार ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करता हूं तो आपको थोड़ा और देखो अच्छे से समझ आएगा। ये देखो मार्केट नीचे गया, ये ब्रेक कर गया। अब आप देखो इसको थोड़ा क्लोजली आप वॉच करो तो देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, राइट। ये पैटर्न बना रहा है। ये हमने जब लास्ट वेबिनार सेशंस किए थे उसमें एक हमारी पैटर्न को लेके क्लासेस थी, राइट। अगर आप लोगों को याद होगी तो हमने पैटर्न के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। तो ये देखो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन गया। ये डब्ल्यू पैटर्न बना, देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने वापस से ये लेवल को ब्रेक किया और अभी देखो वापस से ही नीचे आ गया है। और वापस से देखो 2895 के लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, करेक्ट। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है चार्ट पैटर्न को समझना। ये इस तरीके से देखो ट्रेडिंग करी जाती है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे
तो देखो मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया है। ये देखो ये वाला कैंडल सेम इसी लेवल पे, देखो ये भी इसी लेवल पे, तो एक तरीके से देखो इसने डबल बॉटम भी बनाया है यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज के देखो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो देखो 2898 का पाइवट है, देखो मार्केट जो है वो उसी के नीचे है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मार्केट 2898 का लेवल को रीटेस्ट कर चुका है अभी अभी में जस्ट। देखो 2898 का लेवल रीटेस्ट हो चुका है। देखो 2900 का अभी हाई शो किया, वहां से मार्केट नीचे आया है, 5.6 पॉइंट नीचे आ गया है, करेक्ट। तो 2898 का पाइवट रीटेस्ट हो चुका है, ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद देखो मार्केट इस लेवल, ये सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है 2895 को, करेक्ट। अब ये वाले लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अब अगर मार्केट ने देखो ये वाला लेवल को सस्टेन कर गया, यानी कि 2895 का लेवल ब्रेक नहीं किया, तो यहां से वापस से एक आपको पुल बैक दिखेगा ऊपर की तरफ, यानी कि बाय डायरेक्शन की तरफ। और यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सबसे पहले पाइवट का लेवल रिटेस्ट करेगा 2898 को, और अगर 2898 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन हो गया तो नेक्स्ट आप जो लेवल एक्सपेक्ट करोगे वो आपका नेक्स्ट आएगा 2908 का लेवल, आप देख सकते हो, ठीक है। और 2908 अगर ब्रेक करेगा तो 2917 और फिर 292425 तक का आप मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये वाले जोन को आप ध्यान में रखिएगा। ये जो जोन है 2903 और 2905 वाला, 2906 वाला, ये जोन को इम्पोर्टेंट देखिएगा। अगर यहाँ से 2898 को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है पाइवट को, तो ये वाले रीजन को भी रिटेस्ट करेगा, और ब्रेक करके रीजन अगर ब्रेक कर गया तो 2908 का रेजिस्टेंस है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इतने इतने एरिया का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर 2908 ब्रेक कर गया तो फिर और ऊपर जाने के इसके काफी चांसेस है, 2917 भी जाएगा और 292425 या 2930 तक भी आपको मार्केट देखने को मिल सकता है, बट ऑब्वियसली वो पे डिपेंड करता है। अब इसका अगर दूसरे सिनेरियो की बात करें, मान लो कि अगर मार्केट ने ये 2895 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर गया नीचे जाने के लिए, तो यहां से जब मार्केट नीचे जाएगा तो सीधी सी बात है, सबसे पहले कहां तक जाएगा मार्केट, 2880 और 2881, यहाँ तक का हमने मार्केट में काफी बार मूवमेंट भी देखा है, और यहाँ से हमने मार्केट का काफी बार पुल बैक भी देखा है। तो मार्केट यहाँ तक जाने का चांसेस है, और जैसे ही मार्केट ने ये लेवल सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा 2880 का, यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा 2870 तक, और वो अगर ब्रेक कर गया तो 2860 भी हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आज के डेटा की मैं बात करूं तो देखो जॉब्स ओपनिंग का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है जॉब्स ओपनिंग का। लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, बट अगर आज की हम बात करें तो देखो फोरकास्ट जो है वो ज्यादा है प्रीवियस से, यानी कि फोरकास्ट में तो यही बता रहे हैं कि जो डेटा आएगा वो आएगा पॉजिटिव फॉर करेंसी। तो अगर वो डेटा पॉजिटिव फॉर करेंसी आएगा तो इसका क्या मतलब है कि गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल में हम काफी टाइम से क्या देख रहे हैं कि मार्केट के जो कंडीशंस है और मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश है, ठीक है। तो देखते हैं कि डेटा का हमें ऐसा जैसे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मेरा यही सजेशन रहेगा कि पहले डेटा को आने दें और उसके बाद आप देखें कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत बार ऐसा हो रहा है कि डेटा आ रहा है बट हमें डेटा के अकॉर्डिंग का जो इम्पैक्ट देखना चाहिए वैसा इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा डेटा आने दो, उसके बाद देखो कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही फिर आप मार्केट में एंट्री लेना, नहीं तो अदरवाइज आपकी एंट्री स्टक हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मार्केट में हमें ये गिरावट देखने को क्यों मिली। तो देखो एक चीज समझो, इसमें दो कारण है। एक तो ये है कि अभी जो ट्रेडर्स हैं जिनकी जैसे जो पोजीशंस थी या फिर जो लोग भी ट्रेड कर रहे थे, मैक्सिमम ट्रेडर्स जिनकी पोजीशंस होल्ड थी या उन्होंने अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, उन्होंने अपने प्रॉफिट विड्रॉ कर लिए हैं। तो देखो जब प्रॉफिट विड्रॉ कर लेते हैं या प्रॉफिट अपना क्लोज कर लेते हैं, बना लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो जब मार्केट में वॉल्यूम कम होगा, ट्रेडर्स अपना पैसा निकाल लेंगे, प्रॉफिट विड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में एक आपको स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेडर्स जो है वो एक्टिव नहीं है, ट्रेडर्स अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो जब वो ट्रेड नहीं करेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे,
तो उस वजह से हमें मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि अभी रिसेंटली जो एटलांटा फेड जीडीपी की जो रिपोर्ट आई है, वो फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट है 2025 की, वो -2.4% उसकी रिपोर्ट आई है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, अब इस तरीके की जो सिचुएशन चल रही है अभी, जो आप टेरिफ वॉर देख रहे हो, ट्रम्प के डिसीजंस वगैरह ये सब चीजें देख रहे हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो है वो एक डर का माहौल बन रहा है रिसेशन का, कि कहीं यूएस में रिसेशन ना आ जाए। तो उस चीज का भी एक थोड़ा सा जो है वहां पे एक माहौल बन रहा है। काफी सारे जो रिसर्चर्स हैं या जो फाइनेंशियल मार्केट के जो एनालिस्ट हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके की सिचुएशन से जो है वो मोस्टली शायद रिसेशन हो सकता है या आ सकता है, बट इसकी ऐसा जैसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। ठीक है, बट फिलहाल में अभी भी इस तरीके की जो है कुछ सिचुएशन चल रही है। बट देखते हैं कि आज का हमारा मार्केट क्या कहता है। ठीक है, आई होप लाइक आपको आज की मार्केट का जो है वो क्लैरिटी मिल गया होगा। बाकी मूवमेंट जो है वो शाम को जब डेटा आएगा तब हमें पता चलेगा। बाकी जो मैंने लेवल्स बताए प्लीज उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा, तो आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।